दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लखन ने फाइनली अपनी आवाज उठा ली है। लखन ने पायल और वमू के झूठ को एक्सपोज कर दिया और लोगों को सच बताया। लखन ने आज तक लखनीत कंट्रोवर्सी भम्मू पाई से लड़ाई के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, बल्कि रावत फैमिली का जब भी टॉपिक आता वो यही कहता कि हमारा खून कभी भी अलग नहीं हो सकता, हम आपस में सब चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे, आज नहीं तो कल सब सही हो जाएगा। और मैं सोशल मीडिया पे इस कंट्रोवर्सी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कि रावत फैमिली ने इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया लखन को कि फाइनली उसे लोगों को सच बताना पड़ा। अब हुआ कुछ यूं कि रावत फैमिली की तरफ से कुछ वीडियोस सामने आई जिसमें वो ये क्लेम कर रहे थे कि लखन और नीतू ने फोर्स कर रहे हैं कि पायल और भम्मू अपना घर जो है लखन के नाम कर दें। अभी रिसेंटली लखन और नीतू जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे वो अपार्टमेंट पायल और भम्मू के नाम है, और उन्होंने ये एलिगेशन लगाई कि लखन ये चाहता है कि ये घर उसके नाम हो जाए, जिस पे लखन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ऑडियंस को ये सच बताया कि ये तमाम बातें झूठ हो रही है और ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पे इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग मुझे और नीतू को हेट कमेंट्स देना चाहें। लखन ने ये भी फैसला कर लिया कि अब वो अपार्टमेंट को छोड़ देगा और वो कहीं और या तो रेंट पे चला जाएगा या फिर कोई और अपार्टमेंट खरीद लेगा, क्योंकि अब वो भम्मू पाई के अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहता। लखन ने ये भी बताया कि आखिर वो क्यों ये अपार्टमेंट रातों रात खाली कर रहा है। उसने ये बताया कि पाए बार-बार उसके दोस्त को ये धमकी दे रहा था कि लखन ये अपार्टमेंट कब खाली करेगा, जल्दी से हमारा घर खाली कर दे। और जब 3 से 4 बार ये बात हो गई तो फिर लखन की भी बस हो गई। फिर उसने बोला मैं ये अपार्टमेंट खाली कर रहा हूँ, और जैसे ही उसने ये बात बोली तो पायल और भम्मू ने बोला नहीं नहीं तुम यहाँ पे रहते रहो, जिस पे लखन ने ये कहा कि अगर मैं इस अपार्टमेंट में रहूंगा तो आप मुझसे पैसे ले लें और मुझे अपार्टमेंट बेच दें, मतलब मैं आपसे ये अपार्टमेंट खरीद लेता हूँ। और इस बात को मिसअंडरस्टूड करके पायल और भम्मू ने ऑडियंस में ये बोल दिया कि लखन चाहता है कि हम उसके नाम घर कर दें और वो ये चाहता है कि सब कुछ हम उसी को दे दें, उसके छोटे भाई बहनों को कुछ भी ना दें। लखन ने ऑडियंस के हेट कमेंट्स का भी जवाब दिया। वो लोग जो ये कहते हैं कि नीतू ने एक मालदार लड़का फंसाकर उससे शादी कर ली, नीतू एक रिच फैमिली में रहना चाहती थी, तो लखन ने बोला कि नीतू ज्यादातर अपने एक्सपेंस अपने ही पैसों से करती है, और यहाँ तक कि जो ये लग्जरियस शादी हुई थी, इतनी ग्रैंड शादी का आधे से ज्यादा खर्चा नीतू ने खुद किया था और बाकी का आधा खर्चा लखन ने खुद किया था। लखन ने ये भी बताया कि पिछले 3-4 साल से मैंने अपने पेरेंट्स से कोई भी पैसे नहीं लिए और ना ही नीतू ने अपने किसी भी चीज के लिए मेरे पेरेंट्स से कुछ भी लिया। तो आज तक का जो भी खर्चा लखनीत का हो रहा था वो उनके अपने पैसों का था, उनके अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों का, ना कि सैंडी और करण की तरह वो अपने माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रहे थे। लखन ने साथ ही साथ सैंडी के उस कमेंट का भी रिप्लाई कर दिया जिसमें उसने ये क्लियरली बोला था कि नीतू ने अपने सब्सक्राइबर पैसे से खरीदे थे, और सब्सक्राइबर खरीदने के बाद वो अपने सब्सक्राइबर को प्रोवोक करती है कि सैंडी को हेट कमेंट किए जाएं। तो लखन ने बोला कि इतने ज्यादा मिलियंस में सब्सक्राइबर कोई भी पैसे से नहीं खरीद सकता, और अगर खरीद सकता है तो ये लोग भी खरीद लें। तो यहाँ पे सैंडी का भी मुंह बंद कर दिया और पायल और भम्मू का भी झूठ दुनिया के सामने ले आया। साथ ही साथ उसने ये बोला कि उसके पास बहुत सारी बातें हैं और जिस दिन वो बोलने लगेगा ना तो ये तमाम फैमिली ब्लॉगिंग करने के काबिल नहीं रहेगी। यानी कि इन लोगों ने बहुत कुछ लखनीत के साथ बुरा भला किया है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे तमाम बातें ना फैलें, इसलिए लखन और नीतू ने खामोशी करी भी है। और वो तमाम लोग जो लखन को इस बात पे हेट करते हैं कि वो अपनी बीवी से सिर्फ प्यार करता है और वो एक अच्छा बेटा नहीं है, तो लखन ने उन लोगों को भी ये बोला कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ या नहीं हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मैं कितनी ज्यादा इस वक्त तकलीफ में हूँ अपनी फैमिली की वजह से ये बात भी मैं ही जानता हूँ, और अगर मेरी बीवी ने नीतू ने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसका साथ छोड़ दूं, मैं उसका साथ दूंगा और मैं उससे प्यार करता हूँ। अब देखना ये है कि इस वीडियो के बाद रावत फैमिली फिर कौन सा तमाशा और इल्जाम लखनीत के लिए लेकर आती है। आपका क्या ओपिनियन है, लखन ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच था या झूठ था? क्या भम्मू पाई सच में झूठ बोल रहे हैं और ये तमाम इल्जामात नीतू और लखन के ऊपर झूठे लगा रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।